बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ न्यूज़ के देखने वालों को डॉक्टर शहजाद अनवर का सलाम। आज हम बात करेंगे, मुख्तलिफ़ लोग शिकायत करते हैं कि जी वो अगर किसी जगह पे बैठे रहें तो उनकी टांगें या पाँव सुन्न हो जाते हैं, और अगर एक करवट लेटे रहें तो बाजू सुन्न हो जाता है, या जिस्म का कोई हिस्सा है उस पर कोई दबाव आए सुन्न हो जाता है। या उसके अलावा जनरली ख़वातीन शिकायत करती हैं कि जी उनके हाथ सुन्न हो गए हैं, पाँव सुन्न हो गए हैं और इस तरह की तकालीफ़ है। इसमें जो हाथ और पाँव का सुन्न होना है, या जिस्म के किसी हिस्सा का सुन्न होना है, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि अगर हम पाँव के बल ज़मीन पे बैठे रहें कुछ देर और उसके बाद उठें तो पाँव या टांगों में सुन्न होने की जो कैफ़ियत है, ये चूँकि हमें अमूमी तौर पे आज मौजूदा दौर में पाँव के बल बैठने की आदत नहीं रही, तो अगर हम बैठते हैं तो उससे कुछ ब्लड फ़्लो कंप्रोमाइज़ होता है, जिसकी वजह से जो टांगों की और पाँव की जो नर्व्स हैं वो में भी कंप्रोमाइज़ करती हैं, जिसकी वजह से ये वक्ती तौर पे, और अगर आप थोड़ा सा चल लें तो ये बेहतर हो जाता है। अगर तो ये कैफ़ियत है तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। उसके अलावा ये है कि अगर आप कुर्सी पे भी बैठे हैं या आपकी टांगें सुन्न हो रही हैं या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो उसका मामला जो है वो आपकी कमर से हो सकता है। क्योंकि जितनी जो नर्व्स हैं, जिनको हम नसें कहते हैं, ये कमर से निकल के रीढ़ की हड्डी के जो मोड़ हैं उनके दरमियान से निकल के ये नीचे जाती हैं, और ये कई जगह मसल्स के दरमियान नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाती हैं। तो जो मसल्स का खिंचाव है उसकी वजह से, बैठने की वजह से, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और कमर के मोड़ों में डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, मोड़ों की चोंचें निकली हुई हैं, वहाँ पे वो ज़ख्मी होती हैं या दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से सुन्न होने की कैफ़ियत होती है। इसके अलावा जो शुगर है वो बहुत बड़ी वजह है हाथ और पाँव का सुन्न होना। ना सिर्फ सुन्न होते हैं उसमें चीज़ें, बल्कि उसके साथ-साथ रात में जब मरीज़ लेटता है तो उसको पाँव में शदीद जलन होती है, और मरीज़ अक्सर कहते हैं कि जी वो चादर में, कंबल में या रज़ाई में अपने पाँव नहीं रख सकते। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि जो शुगर है वो फ्लक्चुएट करती है शुगर के मरीज़ों में। जब वो खाना खाते हैं तो उनकी शुगर का लेवल इंक्रीज़ करता है, और जब वो खाने का वक़फ़ा ज़्यादा हो जाए तब भी शुगर नीचे आ जाती है, और जब वो मेडिसिन लेते हैं तो वो भी। तो शुगर का कंट्रोल अगर बेहतर होगा तो ये जो हाथ-पाँव सुन्न होने या पाँव की जलन की तकलीफ़ है ये बेहतर रहेगी। इसके साथ-साथ इसमें अगर जिनको तकलीफ़ है वो रात को सोने से पहले अगर अपने पाँव थोड़ा देर नीम गर्म पानी में रखें और वैसलीन के साथ उसका हल्का सा मसाज कर लें या टॉवल में लपेट लें तो उससे फ़र्क पड़ता है। इसके साथ-साथ अगर ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो आप लाज़मी तौर पे जो मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स हैं, आपके फैमिली फ़िज़िशियंस हैं या पेन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे ज़रूर राब्ता करें, क्योंकि इसकी बाकायदा ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर ट्रीटमेंट नहीं होगी तो जो शुगर की एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो पाँव का सुन्न होना, जलन, और बाद में वो ब्लड फ़्लो इतना कंप्रोमाइज़ होता है कि जूता पाँव से उतर जाता है उसका एहसास नहीं होता, आपको कोई चोट लगती है, कोई कील चुभ जाता है उसका एहसास तक नहीं होता। तो उसकी वजह से कई दफ़ा आपको पाँव की उँगलियाँ या पाँव तक काटना पड़ जाता है। इसलिए अपनी शुगर का कंट्रोल रखें, और शुगर के कंट्रोल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वॉक है, आपका पैदल चलना है। मेक श्योर करें कि आप 30 से 45 मिनट जो ब्रिस्क वॉक या तेज़ चलना है पैदल, वो लाज़मी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। डेली नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 5 दफ़ा ज़रूर करें, क्योंकि जब आप पैदल चलते हैं तो आपका जितना डाइजेशन का सिस्टम है वो इम्प्रूव करता है। बॉडी के अंदर जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल है, जिसकी वजह से शुगर लेवल इंक्रीज़ करता है, वो काम डाउन होते हैं। तो जो वॉक है और उसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग, ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो शुगर की बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा जो कमज़ोरी की वजह से बाज़ औक़ात होता है कि सुन्न हो जाता है, तो उसके लिए B12 एक विटामिन है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मुख्तलिफ़ नामों से अवेलेबल है, विटामिन B12 या बी कॉम्प्लेक्स। तो इस जो सुन्न होने की कैफ़ियत है इसके लिए विटामिन B12 लें, सुबह शाम ले लें या दिन में 1 दफ़ा ले लें, ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगेन बेहतर यही है कि आप कोई भी दवाई या कोई भी चीज़ मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरा के बगैर इस्तेमाल ना करें। अपना ख़्याल रखें, अपने अज़ीज़ व अक़ारब का ख़्याल रखें, पाकिस्तान का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।